तुला राशि। आइए तुला राशि के जातकों के लिए देखते हैं कि इस सप्ताह तुला राशि के जातकों की स्थिति किस तरह की रहने वाली है, किस तरह की परिस्थितियां उनके जीवन में दस्तक देने वाली हैं। आइए देखें तुला राशि वालों की स्थिति को। सबसे पहले 10 स्टार का ये कार्ड है। पारिवारिक स्थिति के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्ड है, मेजर कार्ड है हमारा। तो 10 स्टार का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार में जो कुछ भी अभी तक परेशानी इत्यादि आई है, जो भी समस्या आई है, उन सब का समाधान या कहें कि उन सब समस्याओं को जड़ से पूरी तरह से वो समाप्त हो जाएंगी और पूरी तरह से परिवार में खुशहाली का वातावरण आएगा। इससे किसी भी तरह की प्रसन्नता की उम्मीद कर सकते हैं, यानी कि पारिवारिक वातावरण बहुत ही सुखद होगा, बहुत ही हर्षोल्लासपूर्ण होगा। उसके बाद 9 ऑफ कप्स का ये कार्ड है। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य आपका इस सप्ताह बहुत ही बेहतरीन दशा में रहेगा। किसी तरह की लापरवाही फिर भी मैं कहूँगी कि ना बरतें, नहीं तो स्वास्थ्य आपका पूरी तरह से अच्छा रहने वाला है इस सप्ताह। उसके बाद नाइट ऑफ वैंड्स का ये कार्ड है। नौकरी या व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी या व्यवसाय में थोड़ी भाग दौड़ की संभावना बन रही है। उस भाग दौड़ से आपको पूरी तरह से सफलता प्राप्त होगी, तो वो भागदौड़ जो है आवश्यक है आपकी सफलता के लिए। उसके बाद आर्थिक दृष्टि से ये कार्ड है द हैंग्ड मैन का, यानी कि हैंग्ड मैन का ये कार्ड ये दर्शा रहा है कि आप केवल अपने विषय में ना सोचें, अपने हिसाब से ना सोचें, यानी कि अपने विचार के हिसाब से दूसरों के विषय में कोई राय कायम ना करें। नौकरी और व्यवसाय की दृष्टि से जो नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, यानी दौड़ भाग का कार्ड, तो आपको लग सकता है कि दौड़ भाग केवल आप ही कर रहे हैं और सफलता दूसरों को भी उससे मिल रही है, तो ऐसा नहीं है। आप अगर दौड़ भाग कर रहे हैं तो उसी प्रकार से सफलता आपको मिलेगी, उसी तरह से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत भी होगी। तो अपने विचारों को दूसरों पर न थोपें और पूरी तरह से सफलता की उम्मीद बना के रखें। आर्थिक स्थिति आपकी काफ़ी मजबूत होगी। तो इस तरह से ये राशिफल था तुला राशि वालों का इस सप्ताह का। अब आइए चलते हैं वृश्चिक राशि की तरफ, देखते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों की क्या स्थिति इस सप्ताह रहने वाली है, किस तरह से कार्ड्स उनको अपने संदेश दे रहे हैं, किस तरह के संकेत कार्ड्स के माध्यम से उनको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला ये कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार में महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी, यानी कि यदि आप स्वयं महिला हैं तो आपकी स्थिति मजबूत होगी। यदि आप पुरुष वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आपके परिवार में महिलाओं के कारण घर का जो वातावरण है, पारिवारिक जो वातावरण है, बहुत ही सुखद होगा, बहुत ही शांतिपूर्ण होगा। उसके बाद आइए स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं 8 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड। 8 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि स्वास्थ्य आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। थोड़ी विश्राम की आवश्यकता आपको है। बहुत मेहनत आपने कर ली है, बहुत हद तक आपने मेहनत करके पूरे परिवार को, घर को, सबको संभाला है। अब थोड़ा विश्राम भी कर लें। उसके बाद किंग ऑफ वैंड्स का ये कार्ड है। नौकरी या व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी या व्यवसाय की दृष्टि से आया हुआ ये कार्ड ये दर्शाता है कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में किसी कम उम्र के व्यक्ति के द्वारा आपको पूरी तरह से सहयोग मिलेगा। आप अगर स्वयं इस उम्र के हैं तो मेहनत करके आगे बढ़ें, आपकी स्थिति बहुत ही बेहतरीन होगी। किंग ऑफ वैंड्स का ये कार्ड है, यानी कि राजाओं की तरह की स्थिति को आप नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरी तरह से मेहनत ईमानदारी से जुट जाइए। उसके बाद 10 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है। आपको लग सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उठें, मेहनत करें, निराशा को किनारे करें, उठ करके आगे बढ़िए, पूरी तरह से सफलता आपके कदमों में होगी। तो इस तरह से ये राशिफल मैंने बताया वृश्चिक राशि के जातकों का इस सप्ताह का। अब आइए चलते हैं धनु राशि की तरफ, देखते हैं कि धनु राशि के जातकों का ये सप्ताह किस तरह का रहने वाला है, किस तरह की स्थितियों का सामना धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह करना है। तो सबसे पहले धनु राशि के जातकों के लिए आइए पारिवारिक स्थिति के कार्ड को देखते हैं। ये कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स का। 7 ऑफ वैंड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार की जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, आप उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आपके पास उन समस्याओं का हल है। परिवार का सहयोग करें और परिवार के सदस्यों का पूरी तरह से विश्वास
आप पर है उस विश्वास को कायम रखें। उसके बाद है 4 ऑफ बैंड्स का ये कार्ड। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य आपका बहुत ही बेहतरीन दशा में इस सप्ताह रहेगा। किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी, लेकिन किसी तरह की समस्या को आमंत्रित ना करें, यानी कि स्वयं किसी मुसीबत को ना बुलाएं। फिर है किंग ऑफ बैंड्स का ये कार्ड। आपके नौकरी या व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी स्थिति बहुत ही मजबूत होगी, बहुत बेहतरीन दशा होगी, आपकी सफलता पूरी तरह से आपको मिलने वाली है। उसके बाद आर्थिक दृष्टि से ये कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का। नाइट ऑफ कप्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, यानी कि ना धन हानि की संभावना बन रही है, ना बहुत अधिक धन लाभ की, यानी कि ना कहीं कोई धन का अपव्यय होगा, ना बहुत अधिक धन आपको इस सप्ताह मिलेगा। लेकिन आर्थिक स्थिति की स्थिरता अगर है तो वो भी एक अच्छी स्थिति है कि अगर आर्थिक स्थिति आपकी बेहतरीन चल रही है तो वो बेहतरीन बनी रहेगी, और अगर आर्थिक स्थिति थोड़ी डामाडोल है तो वो ठीक ठाक रहेगी, कोई बुरी स्थिति नहीं रहेगी। तो इस तरह से ये राशिफल मैंने बताया धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए।